बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेला PSL 6 2021 में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये मेला जो है ये K2 टेलीविजन पे सज गया है। अभी से नहीं, हफ्ते के दिन से सज गया था और रोज़ ही होता रहेगा 9 से लेके 11 बजे तक। और इस मेले में रंगारंग चेहरे आप देखेंगे। क्रिकेट पे बात होगी, PSL 6 पे क्रिकेट पे बात होगी, PSL 6 पे बात होगी। और उसके साथ साथ हमारे मेहमान भी होंगे यहाँ पे। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ क्रिकेट के एक्सपर्ट्स भी बैठे होंगे, वो क्रिकेट पे भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त स्टूडियो में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बैठे हुए हैं जुनैद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेला और मेले की हम बात कर रहे थे। ब्रेक से पहले हम ये बात कर रहे थे। अच्छा, वो मेरे जहन में चल रहा था, एक राइम से बन गया कि वो अभी भी सोचते हुए कह रहे थे कि इस फेस्टिविटीज का जो मेला है ना, कि K2 टीवी पे फेस्टिविटीज का मेला हम लेके आए प्रोग्राम रंगीला। एक ऐसा जबरदस्त एक ऐसा रंगीला, क्योंकि मुख्तलिफ रंग है ना, जहाँ पे लाहौर कलंदर के रंग हैं, वहाँ पे कोयटा के रंग हैं, और मैंने जो जेब तन किया हुआ है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का रंग किया हुआ है। हाँ। वो इसलिए कि हम ऑफिशियल मीडिया पार्टनर भी हैं, बिल्कुल। लेकिन जो फतह है वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मेरी शर्ट में भी येलो कलर है, इस्लामाबाद यूनाइटेड। हाँ, येलो कलर है। लेकिन उससे पहले मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूँ कि हमारे साथ ताउन किया है टेलीनॉर 4G, जो हर पाकिस्तानी चाहे। हमारे साथ टेलीनॉर वालों ने ताउन किया है, उनका मेंशन करना बड़ा जरूरी था। अच्छा जुनैद, मुझे ये बताएं, कल मैच हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड का और मुल्तान सुल्तान का, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं सच्ची बताएं, ये ना कहें कि देखिए मेरी शर्ट मैंने वही पहनी है तो मैं नहीं, मतलब हमारे जो K2 के व्यूअर्स हैं उनको पता है कि जब से हम ऑफिशियल मीडिया पार्टनर हैं, तो हम हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब वो इतना सपोर्ट किया, अब हमें से अगर कोई ऐसा हो लेट से कि जिसका ताल्लुक लेट से लाहौर से हो या पेशावर से हो, अब वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इतना सपोर्ट के। अब स्पोर्ट्स में यही तो बात है ना कि आप जरूरी जिस इलाके से हो तो उसी को सपोर्ट करें। बिल्कुल। और जुनैद, मैंने आपको पता है, मैंने ये भी देखा हुआ है कि यहाँ इस्लामाबाद में भी इस्लामाबाद के रहने वाले कभी कभी कहते हैं हम कराची वालों को सपोर्ट करते हैं, पेशावर के रहने वाले कभी कभी कहते हैं, या KP के रहने वाले कभी कभी कहते हैं हम कराची को कह रहे हैं, या हम लाहौर को कह रहे हैं, या हम क्वेटा को कह रहे हैं। जैसे कल आज जो मैच है उसमें से मुझे किसी ने बोला कि आप लाहौर को सपोर्ट करिए या क्वेटा को, तो मैंने कहा मैं क्वेटा को। कहते क्वेटा में आपको कौन है? मैंने कहा बस वैसे ही मैं आज क्वेटा को सपोर्ट कर रही हूँ। तो ये चीजें चलती होती हैं। और ये सोशल मीडिया में भी कोई चीज लाइक कर देते हैं ना, और ये सोचे समझे बगैर किस वजह से हमने लाइक किया है, हमें शायद कलर्स अच्छे लग रहे हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, बात अच्छी लग रही हो, प्लेयर्स अच्छे लग रहे हो। हाँ, स्पोर्ट्स में ऐसे ही है कि कभी आपको प्लेयर्स अच्छे लग रहे होते हैं, कभी उनका स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही होती है। जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड की सबसे जबरदस्त बात ये है ना कि उनकी स्ट्रैटेजी, वो डाटा के ऊपर बहुत काम करते हैं, पूरा एनालिसिस उन्होंने किया होता है। तो कल की गेम में भी हमें वो नजर आया कि जिस तरह से उन्होंने पहले से प्रिडिक्ट किया हुआ था कि हम इस तरह से इसको लेकर चलेंगे। आज मुझे बताएं, चले आज तो इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं खेल रही। जी हाँ, लेकिन आज नहीं सही बताएंगे, छुपाएंगे नहीं। अच्छा, आज संभव मेरी जो मोहब्बतें हैं और जो मेरी दुआएं हैं लाहौर कलंदर के साथ हैं। लाहौर के साथ क्यों लाहौर के साथ? वो अभी हम अगर कहवान अगर आते तो उनसे पूछेंगे कि वो एक्सपर्ट राय उनकी क्या है, लेकिन और एज ए उस लेंथ से अगर देखें, लेकिन मैं एज ए क्रिकेट फैन जो है ना वो इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि हमने लाहौर कलंदर का ग्राफ देखा ओवर द इयर्स, बड़ा नीचे बड़ा डाउन। हाँ, बिल्कुल, वो बहुत और ज्यादा उनके सपोर्टर्स बड़े स्ट्रगल करते हुए, उनके सोशल मीडिया मीम्स भी हमने देखे। अब समहाउ एक अंदर से ना वो एक दुआ है कि यार लाहौर कलंदर भी कुछ आगे जाए तो मतलब अच्छा है, ये आगे आए और इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा दे, इस तरह से हो जाए। ना ये जुनैद ने क्या आ गए हरा दे, इनको हरा दे, मतलब क्या हमारे साथ इधर अंदर इनको हरा दे। नहीं, बात अभी इन्होंने बदल दी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड की जैकेट पहनी हुई है, मेरा मतलब है। कह रहे थे मैं उन्हीं को सपोर्ट कर रहा हूँ, उनकी जैकेट मैंने पहनी है। अब कहते हैं मतलब कि मेरे पीठ पीछे क्या ट्रेटरशिप हो रही है। अच्छा, केवान या बैठे हुए थे। ओहो, मैं कहना चाह रहा था कि जब लाहौर के अंदर ऊपर आए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड इनको हरा दे, मैं ये कहना चाह रहा था। इनको नहीं आया था बीच में, ठीक है ना, बड़ा जरूरी है। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी आप पूछ रही थी ना कि सच बताएं किसको सपोर्ट करें। सच बताएं दिल से। इस स्टूडियो के अंदर एंटर करते साथ बंदा सच और झूठ का मामला नहीं है। बंदा अहद कर लेता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को करते हैं सपोर्ट। मैं खुद भी जब बाहर जाके जो करना है करें, लेकिन इस स्टूडियो के योर पर्सनल मैटर। कैसे हैं आप जुनैद? कैसी सिल्वी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आज आपने ग्रीन पहना है, पाकिस्तान का रंग है। ये मैंने कहा मुकाबले भी सारा बहस ही खत्म कर देते हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको? मैंने कहा मैं भी 1992 की पाकिस्तान की जर्सी पहनूंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो एक वाहिद वर्ल्ड कप था जो हम जीते थे। तो
1992 की मैंने आज वो पहनी हुई है शर्ट, एंड दिस हैज बीन द मोस्ट फेवरेट एंड पॉपुलर शर्ट बिल्कुल और पाकिस्तानी जर्सीज बाय द वे। तो आज मैंने कहा कि कोई अगर मुझसे पूछे तो मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ, पाकिस्तान को कर बड़ा ही जबरदस्त कोई जवाब दिया। नहीं, ये सवाल डिप्लोमेटिक होना है। हाँ, बिल्कुल वही है कि ना इधर सच और झूठ का तो मामला ही कोई नहीं है। पाकिस्तान को। लेकिन कल के मैच के बारे में बात हो रही है, हाँ सिर्फ आज का मैच भी आधे से ज्यादा गुजर चुका है। आज क्या स्कोर है? अभी करंट अपडेट ये कि जी 2 ओवरों में 15 रन बना लिए लाहौर ने, विकेटें कोई नहीं गिरी है। चेज ये कर रहे हैं 179, सॉरी 179 चेज कर रहे हैं। ठीक, काफी ज्यादा स्कोर है क्योंकि अभी तक जैसे आपने देखा ना आहिस्ते आहिस्ते स्कोर बढ़ रहा है, अगले मैच तक 200 तो हो ही जाएगा। 122, 140, 150 और आज 179 का टारगेट है। तो आहिस्ते आहिस्ते स्कोर बढ़ रहे हैं। चेजिंग अभी तक जीतती रही है तीनों मैचेस जो 3 हो चुके हैं। आज देखते हैं कि ये 179 अगर चेज हो गया तो फिर तो टॉस जीता और मैच जीता वाला सिचुएशन है। तो आज लाहौर चेज कर रही है, क्वेटा ने बहुत अच्छा टारगेट दिया है। वैसे रुक रहे थे कहीं 160s के अंदर, आखिरी 2 ओवर के अंदर 29 रन पड़े। दैट्स अ लॉट फॉर द लास्ट 2 ओवर्स। उसकी वजह से इनका काफी मोराल भी हाई हुआ है एंड उसके बाद मोमेंटम भी अब इनकी साइड पे है। लाहौर ने अगर विकेटें अपनी रख ली तो फिर इट्स गोइंग टू बी इजी फॉर देम टू चेज एट द एंड। लेकिन अभी देखते हैं क्या सिचुएशन। आपने लाहौर को कहा, लाहौर को सपोर्ट कर रहे आज के हैं। मैच। वैसे एक आपस की बात बताऊं, है तो पाकिस्तान की जर्सी लेकिन कलर लाहौर का है। ये देखिए वो भी उधर के। मैं तो भाई ने एक तीर से जो शिकार किए हैं, ओके ठीक है ना। तो अगर लाहौर जीत गया तो मैंने तो पहनी इसलिए थी। हैरान अगर लाहौर नहीं जीता तो मैं तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ। हैरान की इस बात पे, ननिहाल सारा क्वेटा बैठा हुआ है, वो क्वेटे के हैं और यहाँ पे वो सपोर्ट कर रहे हैं लाहौर को। और मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ। हाँ, आप इस्लामाबाद के दारुल पैदा, हाँ, हुकूमत, पैदा पले बड़े। दारुल खिलाफा, हाँ, दारुल खिलाफा। सारे शहर मिलते हैं इस्लामाबाद में, द कैपिटल। ये भी तो इधर बैठ के मैं लाहौर को भी कर सकता हूँ, कराची को भी कर सकता हूँ। भाई ये मेरा हक है। आपको पता नहीं फेडरल के कितनी कंट्रोल होता है। हाँ, ठीक है सही ना? बात है। वो प्रोविंशियल लेवल पे शिकायत कर करके पागल हो गए हैं फेडरल का कितना कंट्रोल है। तो फेडरल का कंट्रोल हर शहर के ऊपर है, सारे अपने शहर हैं। आपने पॉलिटिक्स को बीच में बहुत लेकर आए, ज्यादा, जबरदस्त। ये मैं मैंने कहा करंट अफेयर्स का टाइम चल रहा है, सही है ना? ये भी प्राइम बीच टाइम में, चल रहा है तो स्पोर्ट्स के साथ साथ थोड़ी करंट अफेयर्स भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ साथ थोड़ी मौसीकी भी होगी। मौसीकी के साथ साथ थोड़ा संजीदा गुफ्तगू के लिए हमने सिल्वी को भी रखा है। ओ, संजीदा ओके, गुफ्तगू संजीदा। के लिए ये मतलब कि मैं हैरान था, मैं जब एंटर कर रहा था, हाँ। इतनी खामोशी से कभी स्पोर्ट्स का प्रोग्राम नहीं होने बैठ स्टैंड बाय। मतलब कि ना कोई म्यूजिक ना कोई हल्ला गुल्ला, उसकी एनर्जी बड़ी जरूरी होती है। सही बात है। लेकिन जुनैद ने फिर भी अपने जो इमेजिनेटिव हेडफोन्स लगाए हुए हैं ना, वो- सारे खामोश है। पिन ड्रॉप साइलेंस है स्टूडियो के इन्होंने अंदर। जुनैद, आगे से मुझे मैंने कहा लफ्ज बंदा भी कैसे ठीक करता है ये? आगे से मुझे लफ्ज भी ठीक करा रहे थे कि मेला ना बोल देना, मेला बोल देना। कहते हैं, मेला मेला मेला। मेला तब पड़े जब आपकी टीम हारे। नहीं, अल्लाह ना करे। हाँ, ये भी मतलब की बात है। बड़ा ही सियासी हो कि आपकी टीम कौन सी थी? हाँ? इस्लामाबाद यूनाइटेड। डिपेंड करता है आप किस टीम को आज सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है ना, हाफ वे तक मैं मतलब कि कर रहा था क्वेटा को, अब मेरा लाहौर का दिल कर रहा है सपोर्ट करने का। वैसे अभी जुनैद से भी यही बात हो रही थी, केपी के काफी लोग, केपी से उनका ताल्लुक है, वो कभी कभी कहते हैं हम कराची वालों को सपोर्ट करते अच्छी हैं। बात है ये। तो अच्छा, इस्लामाबाद के लोग होते हैं वो कभी कभी हम लाहौर को करते हैं। यार जरूरी नहीं है कि जैसे इलाके से आप हो, तो जैसे मैं केपी से हूँ, मैं इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रही हूँ। अच्छा रहना ऐसे ही है ना। रहना ऐसे ही है। रहना इतना ही है, कोई लेकिन हल नहीं है इसका। देखिए वो जो क्रिकेट को ज्यादा अच्छा जानते हैं ना, वो सिर्फ अपने शहर को नहीं सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। वो प्लेयर्स के हिसाब से, टीम के हिसाब से सपोर्ट उनका बिल्कुल, जाता है। ये बात सही है। जिनका थोड़ा क्रिकेट के बारे में नॉलेज कम है ना, वो फिर एसोसिएशन बन जाती है शायद। मजे की बात ये, इस तरीके से सारे ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। जिनको क्रिकेट का नहीं भी पता ना, वो शहर के बेसिस पे सपोर्ट बन जाता है। जिनको क्रिकेट का पता है वो फिर अपनी अपनी टीमें चुनते हैं। जैसे इस मर्तबा मैं चाहता हूं कि फाइनल्स में एक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जरूर। ठीक है ना, बिल्कुल। दूसरी टीम मुल्तान सुल्तान होनी चाहिए। आई वांट देम टू कम इन द फाइनल। क्योंकि वो बड़ी, मतलब उनको समझा अच्छी जाता था टीम कि- है, लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा खेली है, फाइनल्स में डिजर्व करते थे, लेकिन चले कोई बात नहीं। इस मरतबा मैं चाहता हूँ कि बहुत टाकरे का मुकाबला होगा अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान मुल्तान सुल्तान। मेरी प्रोडिक्शन नहीं है, ये मेरी चाहत है। ये आपकी चाहत है, और जुनैद ने भी अपनी चाहत बता दी कि मेरी चाहत है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स। इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर, हाँ वो बर्गर कह के हरा देंगे, मेरा मतलब और मैं कहती हूँ क्वेटा और इस्लामाबाद यूनाइटेड। अच्छा लाहौर क्वेटा और इस्लामाबाद का मुकाबला भी बिल्कुल जी टफ होएगा, लेकिन चले कोई नहीं, लाहौर को से ज्यादा आसानी से हरा दे हम शायद। आसानी से हरा देंगे। लेकिन ये ना तब तक जो ऑडियंस की अट्रैक्शन मिलेगी पीएसएल को, क्योंकि जितनी एसोसिएशन फाइनल भी लाहौर में,
फाइनल भी लाहौर में, तो वो जितना वो क्राउड पुल होगा ना उस वजह से, बिल्कुल सही। तो जो मेला ज्यादा सही सजेगा। लेकिन कल जो किया इस्लामाबाद ने, कल जो किया इस्लामाबाद ने, बिल्कुल मुझे डर था, मैंने कहा अल्लाह ने मैच का आधा घंटा रह गया था, हाँ। तब तक जो कर रहे थे उसका कोई जिक्र नहीं है। वही हार रहे थे। मैं भी कुछ नहीं कह रही थी उस टाइम तक। उसके बाद जो किया इस्लामाबाद वो ने, फिर मेरा सर बिल्कुल फखर से ही बुलंद। पलट दिया हाँ, सबको चुनने का। फिर फिल्म हो तो ऐसी जिसका क्लाइमैक्स हो एंड में, ठीक है ना। तो क्लाइमैक्स बिल्कुल एंड में आया एंड हारा हुआ मैच जीते क्योंकि और जो कॉन्फिडेंस टीम को आता है ना हारा हुआ मैच जीतने के बाद, वो बड़ी खुशी। वो आपको क्या पता, वो मैच की बात नहीं, वो मैं मुझे वैसे भी नहीं ही पता। जिंदगी के- जो खेले वो जाने। अभी एवीटी प्रीमियर लीग में दोनों मैच हार गए थे। हाँ बहुत बिल्कुल, बुरे वो तरीके केवान से। को भी पता है। हाँ, हमें मुझे भी पता है। लेकिन कल के मैच की जिक्र हो रहा है सिद्धि जी। तो कल के मैच के हवाले से क्या है हमारे पास? हमारे पास हाइलाइट्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताती चलूं कि ग्रूव जो जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया है, हाइलाइट्स अभी रेडी नहीं है, लेकिन मैं ताउन जिन्होंने हाँ, किया है जरूर उनका बताएं, बताती चलूं कि टेलीनॉर 4G जो हर पाकिस्तानी चाहे, उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है, टेलीनॉर ने। और हम उड़ान मार्केटिंग ने हमारे साथ ताउन किया है। उनका कहना है ग्रूव मोमेंट्स, ग्रूवी मोमेंट्स, ग्रूव मोमेंट्स, ग्रूवी मोमेंट्स। अगर Okay. दिक्कत में मान लो मेरी गाल में सही कह रहा हूं। ओके, लिखा यही था। वो डबल ई है, जरा गौर से देखें। ग्रूवी और कुछ ग्रूवी मोमेंट्स ब्रॉट टू यू बाय उड़ान मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। उनका कहना है सो टू द ग्रेटर हाइट्स। सो टू द ग्रेटर Greater हाइट्स। heights. ये जुनेद ने तो नहीं बना के दिया था इनको। बताना था इसके ये अंदर ग्रूवी जुनेद मोमेंट्स की है। मैं कह रहा हूँ फील है इसके अंदर। ग्रूवी सो मोमेंट्स, टू द ग्रेटर हाइट्स। तो सफारी स्टार्ट ही ऐसे होता था। मजा भी आता है तो फिर। ये ग्रूवी मोमेंट्स आर ब्रॉट टू अस बाय उड़ान उड़ान मार्केटिंग। उड़ान मार्केटिंग। सो टू ग्रेटर हाइट्स। एंड इन ग्रूवी मोमेंट्स के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड डेफिनेटली डिड सो टू ग्रेटर हाइट्स बाय रियली टचिंग डाउन बिलो। ये क्या था? हाँ, ये लाइव हो जाता है। ये ऐसे ही होता है जब ये लाइव भी कभी कभी हो ये जाता बीच है। में मौसीकी ऑब्वियसली मौसीकी, इसमें कभी-कभार बगैर बताए नहीं होनी भी बैकग्राउंड में होनी चाहिए ना। सो सिल्वी व्हेनेवर वी रेडी विद द ग्रूवी मोमेंट्स, हाँ, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है ना। तो ग्रूवी मोमेंट्स जैसे तैयार होते हैं हम आपको कल के ग्रूवी मोमेंट्स दिखाएंगे। वो इंडीड ग्रूवी मोमेंट्स थे। अच्छा, शुरू में आपको थोड़ा सा हुआ था। मुझे मेरी दोस्त ने बताया, कहते हैं, मैंने कहा कौन, मैं नहीं देख रही थी, मैंने कहा कौन आगे जा रहा है, कहते हैं मुल्तान जीत जाएगा। मैंने कहा अच्छा मैं नहीं देख रहा, मैंने अच्छा, नहीं ये देख भी है रहा। ना कि जब आपकी टीम हार रही हो आपको फिर फील बड़ा होगा, आप दुख चैनल होता चेंज कर है। देते हैं। हाँ, फिर बड़ा दुख होता है। मैं ऐसे लोगों से बात करना चाहता हूँ। कल कॉल जरा करें। एक मसला है अच्छा। इनका, ठीक है ना। आई लाइक टू एड्रेस द साइकोलॉजिकल इशू दैट मोस्ट ऑफ आवर पीपल ऑफ द नेशन आर बेसिकली फेसिंग। आपका भाई आपको समझाएगा, इस तरह नहीं करते, ठीक है ना। अपनी टीम का सपोर्ट एंड तक होना चाहिए। अगर आपकी टीम है और आप उसको अगर उसमें असल में सपोर्ट करते हैं तो फिर आखिर तक सपोर्ट किया करें, फिर मजा आता है। क्योंकि T20 के अंदर तो मतलब कि यूं बदलता है मैच, यूं एक ओवर के अंदर मैच बदल जाता है। तो यू शुड सपोर्ट इन द वेरी लास्ट मोमेंट एंड दैट्स व्हाट आई डिड। Also because I did not have a choice to change the channel, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ देख रहा था। तो मैं चैनल तो नहीं चेंज कर सकता था, लेकिन अक्सर ऐसे लोग होते हैं यार चेंज कर यार चैनल, हार नहीं गए देखना, यार, हाँ, खत्म हो नहीं गया देखना, यार मैच। खत्म हो गया। अच्छा, आप क्या आप उनमें से हैं कि नहीं, ये आपने अपने बताना है, ठीक ये है पता चलेगा। जुनेद आप उनमें से हैं इफ योर टीम इज लूजिंग? नहीं, मैं देखता हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि दोस्त हम बैठे हो ना तो लोग चैनल चेंज भी करते हैं, तो फिर मोबाइल पे ना गूगल करके भी देख लेते हैं एक बार कि यार स्कोर के क्या बना, और फिर चैनल नहीं लगाना, हल्का सा उम्मीद रखे रहनी। हाँ, ये मैं करती हूँ। अच्छा। मैं टीवी से उठ जाती हूँ, लेकिन मैं बताती हूँ अगर मेरी वाली टीम अच्छा करे मुझे बता देना, और अगर बुरा करे मुझे ना बताना। तो वो जब कहते हैं अब अच्छे जा रहे हैं तो मैं फिर बैठ जाती हूँ। अच्छा, मैं ये करती अच्छा। हूँ। मतलब कि जीतना ही है बस, हारने का ही है, मजाक हारने का मजाक नहीं रखा हुआ। हार नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करना। नहीं एक्सेप्ट धांधली हुई है। हाँ, धांधली हुई है। जैसे मैंने थोड़ी इन्फेक्शन बीच में और डाली करंट अफेयर्स की, ठीक है ना। जी हाँ, आजकल भी यही हो रहा है, हार की बैठे धांधली हुई बैठे है। भी इस तरह हैं, हाँ, बैठे भी इस तो तरह। यही अफेयर्स चल रहे हैं। क्रिकेट में भी थोड़ा बहुत ऐसा होता है। ग्रूवी मोमेंट्स फंस गए हमारे। ग्रूवी मोमेंट्स अभी फंस गए हैं। अच्छा, ग्रूवी मोमेंट्स अभी तैयार नहीं है। अभी नहीं है तैयार। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास क्या है सिर्फ क्यू शीट आपके पास पड़ी हुई है? बिल्कुल, हमारे पास है एक ब्रेक है, हमारे अभी पास break एक है? छोटी सी ब्रेक है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ग्रूवी मोमेंट्स भी आपको दिखाएंगे हम। ब्रेक से वापस आने के बाद आप लोग देख रहे हैं मेला PSL 6 2021। हाँ। मोर से ज्यादा ग्रूवी मोमेंट्स ब्रॉट टू यू बाय टेलीनॉर 4G। इसके अंदर आपने देखा कि कितनी ग्रूव में है पहले ही मैच के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड। एंड ऑब्वियसली इस ग्रूव के हवाले से हम पूछेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की ही चंद टीम मेंबर्स से, जिसमें उनके मीडिया मैनेजर और हमारे साथ मौजूद है मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी आसिफ अली। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है ज़ुखरुफ। अस्सलाम वालेकुम ज़ुखरुफ। जी वालेकुम। केवान कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू आवर टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड फॉर विनिंग द फर्स्ट मैच। अच्छा मोमेंटम, पहला मैच, टफ मैच, और इसको जीतने के बाद तो ऑब्वियसली मोराल भी काफी ज्यादा बूस्ट हो गया होगा टीम का।
हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी भी ये टीम है और कोई शक नहीं है, बिल्कुल मोरल काफी हाई है। कल परफॉर्मेंस रही है वो बड़ी बेहतरीन रही है और मेरा ख्याल है इस पे आसिफ भाई जरा ज्यादा अच्छा कमेंट करेंगे, उन्होंने भी हमें शो में ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ जी, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। इस वक्त सारे लोग लाइव आपको देख रहे हैं। मुझे बताइए कल के मैच के हवाले से आपके क्या तासुरात हैं, आपकी टीम कितनी ग्रूव में आपको नजर आ रही है पहले मैच के बाद? जी बिल्कुल, पहली बात तो ये कल मैच नहीं है, परसों है। और आपने लास्ट मैच में देख लिया होगा कि माशाल्लाह बैटिंग हमारी लाइनअप और इतनी लंबी है और कि हमारे जल्दी आउट हो गए थे। 72 पे 6 आउट थे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक ओवर पहले चेज किया। और दूसरी तरफ देखें बॉलिंग, हमारी बॉलिंग जैसे लड़के जो नए आए हैं उन्होंने जो बॉलिंग की है और जो पुराने हैं मतलब हसन अली टीम में पहली दफ़ा है, वो तो आप देख ही रहे हैं माशाल्लाह। और बॉलिंग का कम्बिनेशन ऐसा है कि इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि हम ये टूर्नामेंट जीतेंगे इंशाल्लाह जी, हम भी यही चाहते हैं, हमारी भी यही उम्मीद है। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी ऑब्वियसली K2 टेलीविजन की भी टीम है और काफ़ी ज़्यादा और भी फैंस हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के। कल के मैच के हवाले से थोड़ा सा और रोशनी डालिएगा आसिफ, कि शुरू में जब बैटिंग कर रही थी मुल्तान सुल्तान, तो क्या आप लोगों ने क्या टारगेट सेट किया हुआ था कि इतने स्कोर तक रखना है ताकि इजीली चेज हो जाए? हमारा जो प्लान था तो यही था कि 140 150 तक हम उनको पकड़े और शुरू में वो थोड़ा स्लो खेले हैं, फिर भी आप देखेंगे उनका 6 ओवर में 35 रन थे और फिर उन्होंने कमबैक किया। फिर लास्ट पे हमने कमबैक किया क्योंकि लास्ट ओवरों पे जो 15 ओवर के बाद 20 ओवर तक जो ओवर होते हैं उसी में मैच बनता है और उसी में खराब होता है। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा लैग कर गए लास्ट ओवरों में, जिसकी वजह से वो 170 180 तक नहीं जा सके। तो ये हमारे लिए भी एक गुड साइन है कि हमारे बॉलर्स जो हैं उन्होंने बड़ी एफर्ट की और सारा जो क्रेडिट है हमारे बॉलर को जाता है क्योंकि पिच जैसी थी मेरे ख्याल से वहाँ पे 150 बहुत लो टोटल था। तो इस सारी जीत का जो क्रेडिट है बैट्समैन को, तो चलो उन्होंने थोड़े मैं भी बीच में और एक दो प्ले हो रहे हैं उन्होंने बैट शॉट खेले हैं। बाकी ये है कि ये 150 वाला पिच नहीं था और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही हम बिल्कुल जी बिल्कुल इंशाल्लाह। मुझे बताइए जो जब 70 ऑड के ऊपर 6 विकेटें गिर गई थी और काफी ज्यादा प्रेशर आ गया था टीम के ऊपर पे, तो डगआउट में फिर तब क्या इस वक्त इमोशन चल रहा था उस वक्त, एंड क्या स्ट्रेटजी बन रही थी कि यहाँ से वापस आ सकते हैं या फिर थोड़ी बहुत मायूसी आई थी डगआउट के अंदर? नहीं, मेरी और मैनेजर्स हमारे जो रेहान भाई हैं उनके साथ मेरी डिस्कशन जब मैं आउट होके आया था तो मैं यही देख रहा था कि क्योंकि पहला मैच था हमारा टीम कम्बिनेशन का नहीं पता था क्योंकि हमारे जो फॉरनर प्लेयर एक दो आए हैं मैंने उनको नहीं देखा था कि वो कैसा खेलते हैं बैटिंग में। वो ऑलराउंडर है, ग्रेगरी है, वो फ़हीम के भी बाद बैटिंग करने गया नंबर 8 पे। तो मुझे नहीं आइडिया था कि वो प्रॉपर एक बैट्समैन है। फिर मेरे मैनेजर ने मुझे बताया कि ये बैटिंग ऑलराउंडर है और ये बॉलिंग से अच्छी बैटिंग करता है। तो फिर तब मुझे, क्योंकि हसन को देख लें, हसन माशाल्लाह उसने एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। तो अभी हसन की बारी पड़ी थी, ठीक है। तो देखा जाए तो हमारा 10 नंबर तक बैटिंग थी और जब वो दोनों बैटिंग कर रहे थे फ़हीम और ग्रेगरी, तो मैंने उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा ये 170 भी होता तो हम चेज कर लेते, कोई मसला नहीं। 6 आउट हुए थे 70 पे। तो मतलब एक बाहर बैठे भी कॉन्फिडेंस था टीम पे कि कोई मसला नहीं है, ये खड़े रहे तो हो जाएगा। तो अभी जो टीम का कॉम्बिनेशन लग रहा है हमें, इंशाल्लाह किसी भी टीम के पास अगली टीमें खुद बात कर रही हैं कि जो इनकी बैटिंग लाइनअप है वो खत्म ही नहीं होती। तो ये चीज एक हमारे लिए भी एक पॉजिटिव साइन है कि दूसरी टीमों को एक मैसेज जा रहा है कि इनकी माशाल्लाह किसको आउट करेंगे, किसको आउट करेंगे। हालांकि हमारे जो 3 खेलेंगे जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लास्ट जो PSL है उनमें परफॉर्म करते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हूँ, हुसैन है और इफ्तिखार है, वो कराची की टीम छोड़ के इस्लामाबाद में है। एक प्रॉपर पूरे बैट्समैन है, मतलब हम उस तरह का परफॉर्म कर नहीं सके, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह
हमारी टीम। तो एक मैसेज गया है दूसरी टीमों को कि इनके मेन बैट्समैन आउट भी हुए हैं, ऊपर से हमारे जो फॉरनर 2 प्लेयर थे उन्होंने, एक ने हाईएस्ट 20 किया है तो दूसरे ने मेरे ख्याल से 8-10 रन किए हैं। तो टोटल जो ऊपर वाले टॉप ऑर्डर था उनमें से किसी ने 50 रन नहीं किए, तो फिर भी हमारी टीम मैच जीत गई है। इस पे आसिफ मैं थोड़ा बहुत आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस के ऊपर भी सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि सच बात बताओ तो हम नहीं चाहते कि इतना डेथ तक आपकी बैटिंग जाए, आप पे ही मुक जाए चीज, लेकिन आप अपने फॉर्म के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कितना ग्रूव में आपको लग रहा है आपका फॉर्म है? कल एक वन ऑफ मैच था या फिर कोई फॉर्म में थोड़ी सी डिप नजर आ रही है, बेहतरी की गुंजाइश है? आपका अपना फॉर्म कैसा है? क्योंकि कल तो चलो एक बैड लक हो गई। नहीं, वो आप देखें कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो परफॉर्मेंस डोमेस्टिक से चली आ रही है, और फिर कराची के खिलाफ हमने प्रैक्टिस मैच खेला, इसी पिच पे खेला है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी, 50 किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कॉन्फिडेंस लेवल लो हुआ हो, या काफी गेम पर पूरा अभी टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है। तो मेरे ख्याल की तरफ से क्या फीड है? अगर मैनेजमेंट की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जाती है, क्या फीड दी जाती है कि आपने क्या रोल प्ले मैनेजमेंट तो हमारी मैनेजमेंट हमेशा से, बात ये है कि वो जो प्लान बनता है ना ड्यूरिंग द मैच, उसी पे बात होती है। उसके बाद हमारे में रूम में आ जाए क्रिकेट पे बात नहीं होती, हंसी मजाक ऐसा होता है कि मैंने दुनिया में मैं तकरीबन पिछले साल में सारी लीगें खेल आया हूँ दुनिया की जितनी भी हैं, ठीक है। इस तरह की मैनेजमेंट मैंने किसी की भी नहीं देखी। फ्री इतना, किसी को सीनियर नहीं समझते, किसी को जूनियर नहीं समझते, सब एक जैसे ही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ड्रेसिंग रूम में जितने भी प्लेयर्स हैं, हसन है, शदाब है, फ़हीम है, जितने भी पाकिस्तान के जो करंट प्लेयर हैं, वो कभी भी किसी यंगस्टर को फील नहीं करवाते कि आप जूनियर हो, ठीक है। वो इज्जत होती है जूनियर की भी, और जूनियर के दिल में भी सीनियर की इज्जत होती है कि किस लेवल पे इज्जत करनी है और किस लेवल पे उनका ख्याल करना है। तो हम वैसे ही क्योंकि हम सब इकट्ठे बैठते हैं, आपको भी पता है कि रोटी ग्रुप है हमारा, तो नाम सुना ही होगा शायद। तो कहने का मतलब ये है कि हम आपस में जब डिस्कस करते हैं तो यही करते हैं कि जूनियर के साथ हमने जेल रहना है, पर एक लिमिट में उनको भी एहसास हो कि हम मतलब पाकिस्तान खेले हैं। ये आपने उनको रोटी भी पता ग्रुप का चले। जिक्र किया ही है, मैं चाहता हूं कि इस पे मजीद रोशनी डालिए कि रोटी ग्रुप अब रीयूनाइट भी हो गया है, तो ये रोटी ग्रुप के रीयूनाइट होने की वजह से मजीद जेल होगी टीम के अंदर, मजीद माहौल और पॉजिटिव हो गया होगा। तो ये अब रोटी ग्रुप आपस में क्या प्लानिंग करता है कि ग्राउंड के अंदर किस तरह की परफॉर्मेंस करनी है? देखिए, बात हमारी हुई थी जरूर, क्योंकि हम 4-5 जो इकट्ठे होते हैं, और टूर पे भी पाकिस्तान की टीम में भी हम इकट्ठे ही खाना खाते हैं। तकरीबन 2-3 साल से हम इकट्ठे ही जहाँ पे भी दुनिया में जाएं, तो यही होता है कि यार हम कोशिश करेंगे कि हमारे जितने ठीक है सारी टीमें पूरी टीम परफॉर्म करे, पर हमारी कोशिश होती है कि यार हमारा जो एक मतलब ग्रुप है यही परफॉर्म करके मैच जीता। और हमने सारी टीमें मतलब सब तो प्लेयर जानते हैं हमें, तो उनके साथ डिस्कस होती, बल्कि वो खुद ही कहते हैं कि यार ये रोटी ग्रुप जो इकट्ठा हो गया है ना अब, यहाँ तो ये कोई बड़ा काम करेगा, यहाँ तो फिर सारी टीमों को लेकर डूबेगा, अल्लाह ही खैर करे। तो इंशाल्लाह कोशिश तो हमारी डिस्कस यही होती है कि यार एक प्रूव करके देना है हमने कि यार वाकई हम बेस्ट हैं, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश भी सबकी यही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हसन जो है ना, हसन ऐसा मतलब कह ले कि वो एक इंसान है कि वो सबको लेकर चलता है, चाहे वो जूनियर आए हमारे ग्रुप में खाने वाले रोटी ग्रुप में, चाहे वो सीनियर है, तो वो मतलब यही चीज कभी इसको फील नहीं करवाता कि यार ये हम एक अलग हैं या हम, तो सबके लिए एक ही उसका रवैया है। तो हमें कह लें कि वो शदाब और हसन मोस्ट सीनियर है हमारे लिए, क्योंकि उनका एक दुनिया में नाम है वर्ल्ड क्रिकेट में। तो वो हमें काफ़ी चीज़ें ऐसी बताते हैं कि ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, तो कोशिश करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उन हर मतलब दुनिया का जो बड़ा प्लेयर है उनके साथ बात भी करता है। मैं भी खेला हूँ इंटरनेशनल, पर ये है कि वो जो उनका जो एक वो बन गया ना स्टैंडर्ड, तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो वो ऐसी चीज़ें बता जाते हैं बीच में कि वो बंदा कहता है कि यार ये काम की बात है।
बिल्कुल। तो हमारी टीम को बहुत फर्क पड़ा है हसन के आने से। चले इंशाल्लाह हम भी यही चाहते हैं कि आपकी रोटी ग्रुप का भी यही टैका रहे और इसी तरीके से बाकियों के अंदर भी खौफ रहे आपके ग्रुप का भी और इस्लामाबाद जी, यूनाइटेड बिल्कुल। की कंप्लीट प्लेइंग 11 का भी। एंड इसी इंटिमिडेशन के साथ आगे आने वाले मैचेस में भी आप लोग जाएं कॉन्फिडेंस के साथ। एंड बाकी सारी टीम्स को खौफ रहना चाहिए कि ये कहीं से भी कम बैक कर सकती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की जी टीम। बिल्कुल, बिल्कुल। जाते जाते मैं ज़ुखरुफ थोड़ी बहुत आपसे भी गुफ्तगू करना चाहूँगा। सिटिंग आउटसाइड, नॉट इन द ग्राउंड बट सिटिंग आउटसाइड इन द डग आउट, ऑब्वियसली आप ज़रा करीब से मैच देख रहे थे लेकिन आप कुछ ज़्यादा एक्टिवली कर भी नहीं सकते थे सिटिंग विद द मैनेजमेंट। क्या एहसासात थे मैच के दौरान जब काफ़ी बैड सिचुएशन हो गई थी टीम की, उसके बाद जाके रिकवरी जब मारनी शुरू की ग्रेगरी के ज़रिए और फ़हीम अशरफ की पार्टनरशिप के ज़रिए, तो व्हाट वाज द मैनेजमेंट प्लानिंग? क्योंकि प्लान्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे होते हैं T20 मैच के अंदर, तो उस नहीं, वक्त क्या मैच? मैं आपको जवाब दे देता हूँ सेल भाई कि मैंने सुना है कि ज़ुखरुफ भाई ने कल सारे जितने भी उनको सूरतें आती थी, जितने भी कलमे आते थे, उन्होंने कल सब पढ़ लिए थे। बाकी अच्छा, बाकी ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें कोई मतलब कि हमें ऑन द स्पॉट मैच के दौरान हमारे डग आउट में दुआएं करने वाला, क्योंकि प्लेयर का काम है खेलना और सबसे बड़ी बात ये है कि उसकी लाख के लिए भी कोई दुआ करे। तो ये हमारी मैनेजमेंट है, ठीक है। मेरे नहीं ख्याल से, क्योंकि बहुत सारी टीमों में ऐसे देखा है कि कुछ मैनेजमेंट अगर गलत हो रहा हो तो मैनेजमेंट बात नहीं करती, ठीक है, मुंह बना लेती है या प्लेयर के पास नहीं बैठती। हमारी मैनेजमेंट में कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, बल्कि वो खुद प्लेयर, अब मैं आउट हो के आऊँ तो मुझे मेरा मैनेजर कह रहा है भाई क्यों टेंशन ले रहे हैं यार। मैंने कहा यार टेंशन तो नहीं ले रहा, बस बैट शॉट मार के आए, कोई यार छोड़ो यार कि मैच जीत जाएंगे, ये होगा वो होगा, इस तरह का कॉन्फिडेंस मैं कहता हूँ मैंने कभी किसी में नहीं देखा। मैंने बहुत सारी मैनेजमेंट ऐसी देखी है कि प्लेयर कोई बुरा करके आए तो उसको कोई बुलाता नहीं है, तो हमारी मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल अच्छा, इस पे मैं भी मजीद कह सकता हूँ बिकॉज सिंस आई मेट द मैनेजमेंट एंड आई नो कि कितनी दोस्ती यारी है और भाईचारा है और इस तरीके से वो आप लोगों के साथ ऑब्वियसली उनका एक ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से एमी तो नहीं 2 मरतबा चैंपियनशिप जीते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ हाउ द मैनेजमेंट जेल्स इन विद द टीम एज वेल। ज़ुखरुफ आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये तो खैर आसिफ अली का बड़ापन है, ये लोग बड़ा प्यार करते हैं हमारे से और मतलब मुझे डायरेक्टली 4 साल हो गए हैं इस फ्रेंचाइज के साथ काम करते हुए, क्रिकेट को कवर करते हुए 13 साल हो गए हैं। तो ये सारे हमारे प्लेयर्स, इवन PSL हो रही हो या PSL ना भी हो रही हो, तो ये लोग बड़ा प्यार करते हैं कहीं हमारी मुलाकात हो। मतलब ये हमारी केवान ऐसी बॉन्डिंग है कि अब तो कोविड की वजह से हम होटल से बाहर भी नहीं निकल सकते, तो हम अपने फ्लोर पे ही रहते हैं। और आप यकीन माने, आसिफ भाई इस चीज के गवाह हैं कि हमारा फ्लोर एक ऐसा फ्लोर है कि उस पे जब तक जिस दिन मैच हो उस दिन तो ऑब्वियसली रात को रिस्ट्रिक्शन होती है, बट जब हम मैच खेल के आते हैं या हमारा ऑफ डे हो तो इतनी रौनक लगी रहती है कि बाकी जो टीम के प्लेयर्स हैं, जैसे मोहम्मद आमिर हैं, वो शादाब के रूम में आ जाएंगे, कोई ना कोई गेम खेलते रहेंगे। इसी तरह नवाज हैं जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के हैं, हारिस रऊफ हैं, शाहीन आफरीदी हैं। तो मतलब ये हमारे सारे प्लेयर्स बड़ा उनसे प्यार भी करते हैं और बड़ा उनको मोटिवेट भी करते हैं। और जहां तक आपने कल के मैच की बात की, तो ये ऑब्वियसली हम एज अ मुस्लिम जब भी कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो कोई ना कोई सूरत याद हो या दुरूद शरीफ हो, आयतुल कुर्सी हो, तो बंदा वो फ्लुएंटली आपके जहन में चल रहा होता है। बट कल के सिचुएशन में एक बड़ी अच्छी चीज ये थी कि अभी आसिफ ने खुद बताया कि हमारी नंबर 10 तक बैटिंग है। अभी हमारे पास एक ऐसा जबरदस्त सरप्राइज पैकेज है, आसिफ भाई को पता है, वो है मोहम्मद वसीम जूनियर। मोहम्मद वसीम जूनियर जिसका ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से है, उसने जैसे अपनी क्रिकेट शुरू की, वो अभी इमर्जिंग प्लेयर आया। आसिफ भाई से ये पूछें कि वो कितना अच्छा, कितना पेसी बॉलर है। जिस बॉल पे उसने कल रिजवान को क्लीन बोल्ड किया, वो इतनी प्रॉपर रिवर्स स्विंग हुई कि रिजवान को भी नहीं समझ आई, बोल्ड हो गए। इसी तरह आसिफ भाई से पूछेंगे जो प्रैक्टिस मैच में मोहम्मद वसीम ने कितने लंबे लंबे छक्के मारे तो उसकी बारी नहीं आई। अच्छा, तो मुझे बिल्कुल भी कि ग्रेगरी खेल रहे हैं, फहीम अशरफ हैं, मतलब कि अगर एक ओवर में माने 2 ओवर में कोई 30 या 35 के करीब रन हो ना, और अगर ग्रेगरी के साथ मोहम्मद वसीम भी खड़े हैं तो हमें बहुत सुकून होगा कि कम से कम एक ओवर में 4 छक्के लगाने की एबिलिटी तो मोहम्मद वसीम रखते हैं। उनको उनकी हाइट का बहुत फायदा है, उनकी कलाइयों का बहुत फायदा है। तो ये बड़ी मतलब बहुत अरसे बाद एक आप कह लें कि हमारा ऐसा कॉम्बिनेशन बना है जिसपे हमें बड़ा ऐसा ट्रस्ट है जिसको हम कहते हैं कि ब्लाइंड ट्रस्ट है
कुछ भी हो सकता है। और हम इसका अंदाजा आप लगा लें कि एक ओवर में सोहेल तनवीर जैसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर को बड़ा स्मूथली खेले हैं ग्रेगरी। और जब उनसे पूछा कि भाई किस तरह आपने मैनेज किया, तो उन्होंने कहा मैं इनके साथ काउंटी क्रिकेट में भी खेला हूं, तो मुझे आइडिया था कि किस तरह की बॉलिंग होगी और किस तरह से ये यूज करेंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा लें लोअर मिडल ऑर्डर तक हमारे पास प्रॉपर बैट्समैन है। और इसमें हमें फायदा ये हुआ, बड़ी अच्छी बात की कि हसन के आने से बड़ी पॉजिटिविटी आई है। आप उसने आखिरी ओवर में विकेट ली, लेकिन आप उसके पहले 3 ओवर्स देखें, पावर प्ले के ओवर्स देखें, उसने बड़ी अच्छे ओवर्स निकाले हैं, उसने रन्स रोक के रखे। इसी तरह फिर हम बात करें फहीम अशरफ की, मोहम्मद वसीम आ गए हैं। उसके अलावा अगर हम फास्ट बॉलिंग की बात करें तो रोमान जो है वो इनको बड़ा अच्छा गाइड कर रहे हैं, बड़ा अच्छा सिखा रहे हैं। अभी बेंच पे हमारे पास आसिफ भाई मूसा भी हैं जो कि फुल सुपरमैन पावर में है इसमें असल में। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये अल्लाह का बड़ा करम थोड़ा है। बहुत नेक्स्ट मैच के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। परसों कराची के खिलाफ मैच है, ऑब्वियसली इस वक्त डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं, काफ़ी अच्छी विक्ट्री के बाद दूसरे मैच में आ रहे हैं, आपके खिलाफ खेलेंगे। तो उस मैच के हवाले से क्या स्ट्रैटेजी है? आप लोग पहले मैच में आई बिलीव कि 3 फॉरेन प्लेयर्स के साथ गए थे, दूसरे मैच में क्या पॉलिसी हो सकती है? हाउ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, या फिर विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही कंटिन्यू करने का इरादा होगा? देखें ये तो टीम मैनेजमेंट बताएगी कि उनका क्या फैसला है। कल हमारा प्रैक्टिस सेशन भी है, के बाद मैच पे जब जाते हैं तो सबसे पहले जो हमारी मैनेजमेंट है, कोचेज हैं, वो जाके विकेट का मुआयना करते हैं कैसे विकेट है। उसके बाद फिर प्लेइंग 11 डिसाइड होती है। ऑब्वियसली जो फर्स्ट 13 है वो तो डिसाइडेड होते हैं, लेकिन उसमें से कौन से 11 खेलेंगे वो फिर वहां जाके डिसाइड होता है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह की कराची की विकेट है, वो विकेट के बारे में और कंडीशंस के बारे में आसिफ जरा ज्यादा बेहतर जानते हैं, उनको ज्यादा बेहतर पता है। और इसी में कराची के खिलाफ जब हमारा प्रैक्टिस मैच हुआ तो उसमें आसिफ ने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की और बड़े लंबे लंबे छक्के लगाए हैं। और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट मैच में देखेंगे आपको ऐसा पावर फैक्टर नजर आएगा। अच्छा आसिफ भाई, जाते जाते आज के मैच के हवाले से भी काफ़ी आप दोनों का टाइम मैंने ले लिया, आप लोग मैच भी देखना चाह रहे होंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी हाउ द अदर टीम्स आर परफॉर्मिंग। तो आज के मैच के हवाले से क्या सिचुएशन लग रही है? 10वां ओवर चल रहा है, 66 फॉर जस्ट 1 विकेट है। इस वक्त सोहेल अख्तर आउट हुए हैं, फ़खर और हफीज़ क्रीज पे मौजूद हैं। तो आसिफ भाई मैच की एनालिसिस देना, क्या सिचुएशन आपको लग रही है? क्या लगता है लाहौर ये चेज़ कर सकेगा या फिर क्वेटा डिफेंड कर लेगा अपनी बॉलिंग लाइनअप के जरिए? मेरा ख्याल है शायद कोई कनेक्शन एरर है, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। चलिए आसिफ अभी हमारे साथ, एक मिनट में दोबारा आसिफ का कर लेता हूँ। हाँ जी आसिफ जी, सॉरी भाई। जी 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 आसिफ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। चलो मैं अभी के मैच के हवाले से पूछना चाह रहा था। कभी भी मैच आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा हमने वक्त बीच में ले लिया आपसे। 67 फॉर 1 है, 10वां ओवर चल रहा है, हफीज़ है और फ़खर क्रीज पे मौजूद है। क्या सिचुएशन लग रही है? क्या लाहौर ये चेज़ कर सकेगा या फिर क्वेटा की बॉलिंग अच्छी है, डिफेंड कर लेगी? भाईजान देखें, मैं अभी मैच देख रहा हूँ और जो अभी उनकी मतलब आउट भी नहीं हुए, विकेटें भी हाथ में हैं और 10 ओवर में मेरे ख्याल से 111 रन चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो उनके बेस्ट प्लेयर हैं, फ़खर है, हफीज़ अभी विकेट पे खेल रहे हैं। तो पिच भी ऐसा है कि आपको पता है कि T20 क्रिकेट है और एक बैट्समैन लंबा जाएगा तो रन चेज भी हो जाएंगे। और देखें उन्होंने भी कोयटा ने भी टोटल अच्छा किया है पिच के हिसाब से, क्योंकि ये पिच है ही 180 वाला है, 180 190 वाला। तो बाकी देखें जो अच्छा खेलेगी वो जीत जाएगी। अच्छा, बड़ा सियासी सा आपने बयान दे दिया, लेकिन आपके मुताबिक पर्सनली स्पीकिंग आप चाहते क्या है कि लाहौर जीते या क्वेटा जीते? बता दें, मेरा मतलब है कोई हम चाहते हैं क्रिकेट। देखें भैया, सारी टीमें एक जैसी हैं, ठीक है हमारे लिए, ठीक है, सब दोस्त हैं प्लेयर हमारे। जो भी जीते अच्छा खेलेगी वो जीतेगी और इसमें अच्छी क्रिकेट होगी तो हमारा पाकिस्तान का और पीसीबी का भी सारा कुछ मतलब क्रेडिट जाएगा। तो हमारी तो यही है कि क्रिकेट जीते, जो भी जीते अच्छा खेले, क्रिकेट अच्छी शो करवाए अपनी। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, आपको लगता है कि 179 इज डेफिनेटली अ चेजेबल टारगेट राइट नाउ? फ़खर और हफीज़ क्रीज में, जैसे अभी एक बहुत लंबा छक्का लगा है, ऑलमोस्ट ऑन द रूफ गया है, तो इट्स अ चेजेबल टारगेट, ये चेज हो सकता है? पिच को देख के अगर मैं कहूँ तो हो सकता है, क्योंकि रात के मैच में और दिन के मैच में बड़ा फर्क होता है। क्योंकि रात में जो अगर ड्यू ना भी पड़े, ठीक है, तो बॉल स्किट होता है, ब्रेक नहीं होता, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी इनकी कह लें कि सेकंड इनिंग चल रही है और नाइट मैच भी है, तो हो भी सकता है चेज।
और अगर वो अच्छी बॉलिंग करे तो नहीं भी हो सकता। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुखरुफ, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, हमसे गुफ्तगू करने के लिए। हम राब्ते में रहेंगे, बीच बीच में हम गुफ्तगू भी करते रहेंगे, और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर डे आफ्टर टुमारोज मैच इज वेल जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। ख़वातीन और हज़रात, बहुत अच्छी खासी बहुत इंट्रिकेट किस्म की हमारी गुफ्तगू हो गई आसिफ और ज़ुखरुफ के साथ। एंड बड़ा जी हमने इनसे कैजुअल अंदाज में बहुत कुछ पूछा भी, पिछले मैच का भी पूछा, अगले का भी पूछा, करंट जो मैच हो रहा है उस हवाले से भी पूछा। अभी हमने एक वक्फे पे जाना है, एंड वक्फे से वापस आने के बाद कुछ लोगों की और मजीद एडिशन भी होगी। और जुनेद, व्हाट आर यू हियर फॉर? अभी देखे तो सही, ब्रेक से वापस ब्रेक से तो वापस आए ना जरा। हाँ